नमस्कार, मैं शेखर आज के नए करंट अफेयर के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देख लेंगे 12 जुलाई 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कहां पर हुआ और किसके द्वारा किया गया आयोजित। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कि जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम है वह कहां पर किया गया आयोजित, तो वाराणसी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। और यह कब से कब तक इसको चलाया गया? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 7 से 9 जुलाई तक 7 से 9 जुलाई 2022 तक इस शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। अब यह इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा समागम, भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन करने का उद्देश्य यह था कि जो अभी हाल ही में 2020 की जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है हमारी, तो उसका रोड मैप तैयार करने के लिए, मतलब उसको अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए ही यह जो भारतीय शिक्षा समागम है वह आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ आप लोग क्या याद रखना है कि अभी तक भारत में तीन बार शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। पहला हुआ था 1968 में, सेकंड था 1986 में, और अभी ये थर्ड वाला है 2020 में। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट जो है याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मिशन वात्सल्य। तो ये मिशन वात्सल्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों को उचित स्वास्थ्य तथा देखभाल हेतु खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना इस मिशन का उद्देश्य है। तो मिशन वात्सल्य से आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश दिया, किसको निर्देश दिया? तो राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से इस योजना को या इस मिशन को क्रियान्वित किया जाए। तो क्या याद रखना, ये जो मिशन वात्सल्य किससे संबंधित है? तो बच्चों के स्वस्थ और खुशहाल बचपन से संबंधित है। बस, और कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, पीएम स्वनिधि योजना। अच्छा, ये पीएम स्वनिधि या प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है वह किसके अंतर्गत चलाया जा रहा योजना है? तो आप लोग क्या बताइएगा? ये जो योजना है वह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा एक योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेना कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको सबसे पहले 10,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। फिर इस ऋण को चुकाने के बाद वो दोबारा ऋण लेने के लिए पात्र हो जाएंगे, और दोबारा ऋण इनको कितना मिल सकता है? तो ये 20,000 रुपए का दोबारा ऋण मिल सकता है। इसके बाद इसको चुकाने के बाद तीसरा जो ऋण रहेगा वह 50,000 के लिए वह पात्र हो जाएंगे। तो यह 3-4 मेन इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स ही आप लोग याद रखते चलिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देश में सबसे ज्यादा लघु वनोपज खरीदी करने में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पहले स्थान पर है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 65 प्रकार के लघु वनोपजों को खरीदने की घोषणा की गई है, तथा यह जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो देश के कुल 74% लघु वनोपजों को खरीदता है तथा पहले स्थान पर अभी बना हुआ है। तो यहाँ से क्या क्या आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ये जो 74% है ये डाटा याद रखना, और अभी हाल में छत्तीसगढ़ जो है 65 प्रकार के लघु वनोपज को खरीदने के लिए इसने घोषणा की है। और इसके अलावा ये भी याद रखना कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार प्राप्त होते हैं वह छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखते चलिएगा। इसके अलावा और देख सकते हैं कि जो 13,50,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक है वह छत्तीसगढ़ में ही है। इसके अलावा यह भी याद रखना है कि जो भारत में कुल तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है उसमें से 17% भागीदारी लगभग छत्तीसगढ़ से होती है। ठीक है, तो आप लोग ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा, अक्षय पात्र के मध्याह्न, ये मध्याह्न भोजन है ना, मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन। अच्छा, ये क्या है? तो ये जो है अक्षय पात्र जो है एक संस्था है। क्या करता है? ये ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। इसलिए तो मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराता है ये। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। कहां पर उद्घाटन किया है? तो आप लोग याद रखिएगा, वाराणसी जिले में। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग ये याद रखना कि ये जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो यह बेंगलोर में स्थित है और यह गैर लाभकारी ट्रस्ट है। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोगों की भलाई के लिए फ्री में ही प्रोवाइड क्या करता है? मध्याह्न भोजन प्रोवाइड करता है। तो यह इसीलिए
चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा। अमित शाह ने किया स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण। अच्छा, अभी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है वो किसका है, तो आप लोग आंसर करिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में जो अमित शाह जी हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। अब स्टैचू ऑफ पीस का संबंध किससे है, तो ये संबंध है रामानुजाचार्य से। ठीक है, और ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, अनावरण किया गया, तो श्रीनगर में किया गया। किसके द्वारा किया गया, गृह मंत्री अमित शाह। ये जो मेन 3 पॉइंट है उसको ही आप लोग याद रखना। और ये किससे संबंधित है, तो यह इसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य मछुआ नीति। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछुआरों के लिए एक अलग से नीति बनाने की मंजूरी प्रदान की जा रही है, उस पर कार्य किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी मछली पालन करके या उसका विक्रय करके अपना जीवन यापन करते हैं या अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको खासकर इससे लाभ होगा। और इससे संबंधित जो मुख्य जाति है तो वह कौन है, निषाद केमट। इनका कार्य क्या होता है, मछली पकड़ना और उसको विक्रय करके अपना जीवन यापन करना। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री की बैठक में इसको जो मछुआ नीति है, राज्य मछुआ नीति है, उसको मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रोका छेका अभियान। अच्छा, रोका छेका अभियान नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि यह किससे संबंधित है। तो जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लावारिस रूप से घूमते रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने रोका छेका अभियान चलाया। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो मवेशी होते हैं उनको पकड़कर गौठान में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग रेखा छेका से किसको लिंक कर सकते हैं, गौठान को लिंक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट जो याद रखने लायक है वह क्या है कि ये जो रेखा छेका अभियान है 2022 के लिए कब से कब तक चलाया जाएगा, तो 10 जुलाई से 20 जुलाई 2022 तक चलाया जाएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त और देख सकते हैं कि यह अभियान किससे संबंधित है, तो फसलों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट ही आप लोग याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हैदराबाद है, आईआईटी हैदराबाद की कैंपस में एक तिहान सेंटर करके स्थापित किया गया है, यह उसी से संबंधित है। तिहान का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है या भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उनको क्या करना, स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में वैश्विक भागीदार बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस जो पहल को हम लोग किस रूप में देख सकते हैं, तो ये डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा कौशल भारत के अंतर्गत जो आगामी अगला कदम है उसके रूप में हम लोग तिहान को देख सकते हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट है। क्या क्या याद रखोगे, इसका नाम याद रख लेना। नाम याद रखने के बाद क्या रखोगे, किससे संबंधित है, तो ये स्मार्ट मोबिलिटी हेतु संबंधित है। ठीक, और इसको किसके आगामी रूप में देखा जा सकता है, आत्म भारत, कौशल भारत और डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया के रूप में देखा जा सकता है। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखते चलिएगा। तो ये था हमारा 12 जुलाई 2022 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।